चलिए बेटा, सर अपन ने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे लेबर आके। लेबर के क्वेश्चन तो हो गए। सर थोड़ा सा फर्क समझिएगा। सर आप लोग बोलोगे सर कोई फर्क ही नहीं है, सर अपन मटेरियल पढ़ लिए एक बार तो लेबर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मटेरियल और लेबर में फर्क क्या है बेटा? एक चीज ध्यान रखना, मटेरियल नॉन लिविंग थिंग है। मटेरियल कैसी थिंग है? नॉन लिविंग। और ये क्या है? लिविंग है। सर क्या आप मजाक करेंगे? हमको पता है ना सर। सर फर्क समझना, ये बंदा है, ये बंदा है, बंदा काम करेगा, बंदा टाइम पास भी कर सकता है। बंदा टाइम पास कर सकता है। क्या ये टाइम पास करेगा? क्या क्या ये टाइम पास कर सकता है क्या तुम्हारा मटेरियल? नहीं। इसकी इफिशियंसी कम हो सकती है, इफिशियंसी सॉरी, इसका यूसेज कम ज्यादा कर सकते हो तुम। इसकी भी इफिशियंसी कम ज्यादा हो सकती है। ये कभी थका हुआ रहेगा, बीमार रहेगा तो कम ज्यादा काम करेगा जितना काम करना चाहिए था। लेकिन मेरे को तो इफिशियंसी टाइम पास से रिलेट नहीं होती ना। इफिशियंसी टाइम पास से रिलेट नहीं होती। सर कैसे नहीं समझा सर, अच्छे से बताओ ना। सर मेरे को बताओ, मेरे को एक बात बताओ, ये मेरा फैक्ट्री है, ठीक है? यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे मेरा मटेरियल रखा हुआ है। मेरा बहुत सारा क्या रखा हुआ है? मटेरियल रखा हुआ है। अपन ने बोले दिन भर में काम करना है। अब मैंने दिन भर में इसका बहुत कम यूज किया, इसका यूसेज अप्रोप्रिएट नहीं किया। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। जो ये है वो कल काम आ जाएगा। क्या ये क्या ये चीज आप लोगों की खत्म हो जाएंगी क्या? क्या अब इसको आज यूज नहीं किए तो कल क्या यूज नहीं कर पाओगे क्या? मैंने क्या बोला आप लोगों को? क्या आप इस चीज को आपने आज यूज नहीं करे, मेरा स्टेटमेंट अच्छे से सुना, आज यूज नहीं कर पाए, कोई भी कारण की वजह से आज यूज नहीं कर पाए, तो क्या कल यूज कर पाओगे? क्या कल यूज कर पाओगे क्या? आपका सिंपल सा स्टेटमेंट है हाँ सर, कल मैं सीधा से मटेरियल उठाऊंगा, शटर उठाया दुकान की, यही मटेरियल को यूज करके प्रोडक्शन कर लूंगा। सर अब मैं आपको लेके जाता हूं एक चैप्टर पे। जिसने ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स से किया है, ट्वेल्थ कॉमर्स से किया है, ट्वेल्थ किससे किया है? कॉमर्स से। आपने अब एक चैप्टर पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसमें एक टॉपिक होगा आपका लेबर। और लेबर के अंदर एक बहुत ही घटिया सा पॉइंट था जिस पर बहुत हंसते थे कि यू कांट सेपरेट लेबरर फ्रॉम लेबर्स बॉडी। अगर आप लोगों को याद है, जिसने भी ट्वेल्थ इंपॉर्टेंटली एचएस से अपना स्टेट गवर्नमेंट की उससे किया है, तो अगर आपको याद होगा तो ये लेबर के अंदर ये पॉइंट था। सही, पॉइंट का यहाँ पे क्या रेलेवेंस? अब मेरे को बताओ, अगर ये लेबर आज कोई भी कारण की वजह से, आज कोई भी कारण की वजह से आज अगर ये काम नहीं कर पाया, आज अगर ये काम नहीं कर पाया, तो क्या ये आज का काम कल कर पाएगा? सर नहीं समझा सर अच्छे से। मैंने आपको क्या बोला? मान लो कि आज इसने काम नहीं किया तो कल क्या ये आज का काम कर पाएगा कि कल का काम करेगा? बेटा ये इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक मतलब आज का काम अगर आज नहीं करे तो वेस्ट हो गया, आज का काम अगर आज नहीं करे तो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। अब वो काम कब करना पड़ेगा? कल करना पड़ेगा। सर आपने एक बहुत बार समय का सदुपयोग करो। बेटा आज का अगर टाइम निकल गया तो आज का लेबरर भी क्या हुआ? निकल गया। ये सेम लेबरर को वापस ला नहीं पाएगा। सर इसका पूरा कनेक्ट नहीं जम रहा है, सब मजा नहीं आ रहा। सर आराम से थोड़ा मैं कनेक्शन बैठाने का ट्राई करूंगा ताकि समझ में आए कि क्यों आया ये चीज, क्योंकि लोग बनाते रहते हैं पर वो लॉजिक क्लियर नहीं होता। अब बात समझना, मैं कहता हूँ जब मैं स्टैंडर्ड आर निकालूंगा, जब मैं स्टैंडर्ड आर निकालूंगा तो क्या स्टैंडर्ड निकालने वाले इतने गधे का उनको पता नहीं होगा लेबर लिविंग है? लेबर क्या है? लिविंग है। वो टाइम पास करेगा, वो टाइम पास करेगा। तो जब स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे, जो टाइम पास है ये तो एक नॉर्मल टाइम है ना, बेटा नॉर्मली हर कोई करता है। तो स्टैंडर्ड आवर्स जब निकलते हैं, क्या इसमें अपन वो नॉर्मल लॉस का भी कुछ देते हैं कि नॉर्मल लॉस मेरा इतना होगा? नॉर्मल बेटा ये जो टाइम पास जो लेबर करता है वो नॉर्मल होता है। वो जो आइडल बैठे रहेगा उस समय गप्पे वप्पे मार रहे, एक क्या होंगे? नॉर्मल आइडल टाइम रहेगा। कौन सा टाइम रहेगा? नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम। पक्का? तो ऑलरेडी किस में एडजस्ट हो जाएगा मेरा? स्टैंडर्ड आवर्स में। सर कैसे नहीं समझा? फॉर से समझ लो, मेरे को पता है कि एक मान लो एक यूनिट बनाने के लिए 3 आवर्स लगते हैं।
एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगते। पर मेरे को इतना पता है कि भाई ये लेबर 3 घंटे एक साथ काम नहीं करेगा, ये बीच में टॉयलेट करने उठेगा, चाय पीने उठेगा, गप्पे वप्पे मारेगा। तो जब मैंने स्टैंडर्ड निकाला अपनी कंपनी का, जब मैंने स्टैंडर्ड आवर्स बताए, तो मैंने क्या बोला, भाई एक यूनिट के लिए 4 आवर्स लो, एक यूनिट के लिए 4 आवर्स। तो ये सर जो मैंने 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम छोड़ा, 1 घंटे का जो मैंने एक्स्ट्रा टाइम छोड़ा सर, वो क्या है सर, वो और कुछ नहीं, मेरा क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल। मेरे को तो क्या इसके लिए पैसे मिलते हैं क्या? हाँ सर इसके लिए पैसे मिलते हैं, हाँ सर इसके लिए पैसे मिलते हैं। बात समझ में आई सर, इसके लिए पैसे मिलते हैं। कोई दिक्कत सर? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। नॉर्मल आइडल टाइम के लिए पैसे मिलता है, क्योंकि बेटा लंच का आधा आधा घंटा वो लंच करने गया, क्या पैसा काटोगे क्या तुम उसका? वो चाय पीने के लिए बाहर गया, पैसा काटोगे क्या सर? वो वॉशरूम के लिए बाहर गया, पैसा काटोगे क्या सर? नहीं पॉसिबल नहीं है, इसके उसको पैसे मिलेंगे। इसको मैं किसमें कैटेगराइज करता हूँ? नॉर्मल आइटम, जो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाता है स्टैंडर्ड आवर्स, मतलब मेरे को लेने की जरूरत ही नहीं है। जब कंपनी अपना स्टैंडर्ड आवर्स डिसाइड करेंगे तो ऑलरेडी किस चीज को दिमाग में रखेगी? इस चीज को दिमाग में रखेगी। पर अब मेरे को एक सिचुएशन बताओ, एक सिचुएशन बताओ, ये बंदा सुबह सुबह काम करने आया, सुबह सुबह काम करने आया, फैक्ट्री शुरू है, ठीक है, अग्रवाल राइस मिल, अग्रवाल राइस मिल, मस्त फैक्ट्री शुरू है, बंदा काम करने आ गया, काम चल रहा है। सुबह 9 बजे आया था, 9 से बज गए 12 बज गए, काम कर रहा, फिर 1 बज गया, 1 बजे लाइट गई, जो कंपनी की लाइट थी वो चली गई, लाइट गई, ये मशीन पे काम कर रहा था, उन्होंने बोला जनरेटर शुरू करो, जनरेटर खराब, जनरेटर खराब। अब मेरे को इस हालत में बताओ, क्या वो बंदा, जब ये जो डायरेक्ट लेबर है, क्या काम कर रहा होगा क्या? सर नहीं, काम तो नहीं कर रहा होगा। अब क्या वो आइडल बैठा होगा क्या? हाँ सर वो आइडल बैठा होगा। मेरा दो तरीके के आइडल होते हैं, एक जो अपन आइडल बनाते हैं और एक आइडल होता है। आइडल वर्ड सुनना, प्रोनाउंसिएशन है आइडल, लगभग लगभग सेम है, होमोफोन्स है, लेकिन मतलब बहुत अलग अलग है। बेटा वो आइडल बैठा होगा, सर आइडल बैठा होगा उसका मतलब कैसा? सर आइडल अगर वो बैठ रहा है, मतलब कि काम नहीं कर पा रहा, काम नहीं कर रहा, तो मेरे लिए क्या है? एडवर्स बात है, मेरे लिए कौन सी? बुरी बात है। पर अब मेरे को बताओ, क्या ये समय के लिए मैं उसको पैसे दूंगा या पैसे नहीं दूंगा? पैसे दूंगा या पैसे नहीं दूंगा? सर पैसे तो आप दोगे, सर अब पैसे तो आप दोगे, नॉर्मल समझो कि आपके यहाँ पे एक पेंटर आए थे, पेंटर आए, आपने पेंट मंगवा के रखे थे, पेंट खत्म हो गया, पेंट खत्म हो गया, आप बाहर गए उसको लेने के लिए, आप पेंट लेने बाहर गए, बाहर ट्रैफिक था, आप 2 घंटे तक आई नहीं, तो क्या आप 2 घंटे के पैसे काटोगे क्या लेबर के, जो पेंट करने आया था? वो सीधी सा, सर मेरी क्या गलती, आपकी वजह से हुआ, मैंने कुछ किया क्या? नहीं सर, मेरे को इसके पैसे होना, सर इस चीजों पे पैसे कटते नहीं है। दूसरी के समझना, ये लेबर आया, ये लेबर मेरी अग्रवाल राइस मिल में आया, मेरे पास में स्टॉक चल रहा था, स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया, इसका माल ही नहीं अब करने को कुछ भी, नहीं कि मैं उसके मेरे पास में रॉ मटेरियल नहीं है, तब वो वापिस से ऐसा खाली बैठे होंगे, ये पूरे लेबर बैठे होंगे, मस्त टाइम पास कर रहे होंगे। मेरे को तो ये ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम है क्या कि मैं इसकी प्लानिंग कर सकता हूँ क्या? सर नहीं, ये एबनॉर्मल है। सर ये कौन सा है? एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल को मैं स्टैंडर्ड आवर्स में एडजस्ट कर सकता है? नहीं सर, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब की सीधी सी बात है बेटा, कि ये स्टैंडर्ड आवर्स में एडजस्ट नहीं हो सकता, ये एबनॉर्मल है। कैसे एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल आइडल टाइम है, के पैसे देने पड़ेंगे। हाँ सर, मेरे को उस चीज के पैसे देने पड़ेंगे। सर क्या ये मेरे लिए फेवरेबल है कि एडवर्स है? सर ये हमेशा मेरे लिए क्या रहेगा? एडवर्स रहेगा, हमेशा क्या रहेगा मेरे लिए? एडवर्स ही रहेगा। सर और क्या? सर ये अगर एडवर्स है तो मेरे इसमें लिए इसकी वजह से मेरे पास में कुछ वैरिएंसेस भी आएंगे। सर वैरिएंसेस कैसे आएंगे? सर वैरिएंसेस इसलिए आएंगे क्योंकि ये मैंने सोच के नहीं रखा था कि ऐसा होगा, और जो मैं सोच के नहीं रखता मतलब ये मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगा। और सर जो मेरा स्टैंडर्ड और एक्चुअल मैच नहीं करता, उसी को मैं क्या बोलता हूँ? वरायंस बोलता हूँ। तो ये वरायंस की वजह से जब मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मेरे पास में क्या मटेरियल में आइडल टाइम वरायंस होता था क्या? क्या मेरे पास, मेरे को तो अगर ये जो 4 लोग बैठे हुए हैं, ये जो 4 लोग बैठे हुए, आज का इनको पैसा मिला? पैसा मिला? हाँ सर पैसा तो मिला। क्या मेरे को काम मिला? क्या मेरे को काम मिला? सर नहीं, काम तो नहीं मिला, काम तो नहीं मिला। बात समझ आई? इसीलिए अब बात समझना, अब आखिरी, अब खत्म कर रहा हूँ बस। मटेरियल और लेबर में फर्क। बेटा जब मैं मटेरियल की बात बोलता तो इसमें कुछ आइडल कुछ होता नहीं है।
क्योंकि इसको अगर इस मटेरियल मेरे पास में 1 साल रहा है, 2 साल मेरे गोडाउन में पड़ा रहा है, मेरे को कोई पैसे लगने वाले क्या उस चीज में? नहीं, मेरे को उसमें कोई पैसे लगने वाले नहीं है। अगर लेबर मेरे पास में 1 साल रह जाए पूरा या फिर 2 साल रहे, क्या इसकी टाइम की पैसा है? हाँ, जैसे जैसे टाइम लेबर ज्यादा टाइम मेरे को देगा उसके मेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके लिए आइडल टाइम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आइडल टाइम इंपॉर्टेंट होता है। सर आइडल टाइम 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो एक होगा नॉर्मल वाला, या एक होगा कौन सा? एबनॉर्मल। नॉर्मल को टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा, हो जाएगा भाई, ये मेरे स्टैंडर्ड आवर्स में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई स्टैंडर्ड आवर्स बनाएगा मेरे को उसमें एडजस्ट करके देगा। एबनॉर्मल की मेरे को टेंशन है क्योंकि इस समय मेरे को पैसे पैसे देने पड़ेंगे लेकिन काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा मतलब जो मैंने सोचा होगा वैसा नहीं होगा, और जब मेरा जो मैंने सोचा है वैसा नहीं होता, उसकी वजह से क्या होता है? रेट होता है। और बेटा एक बार लॉजिकल मत हो कि ये जो एबनॉर्मल आइडियल टाइम है कभी भी ये फेवरेबल होगा कि मेरे जिन्होंने काम नहीं किया बहुत खुशी हो रही है, मैं घर पे सो सकता हूँ, ऐसा कभी भी फेवरेबल होगा क्या? नहीं बेटा, ये कभी भी फेवरेबल होने वाला नहीं है, ये हमेशा क्या रहेगा? एबनॉर्मल रहेगा, सॉरी एडवर्स रहेगा। ये हमेशा कैसा रहेगा? हमेशा कैसा रहेगा? एडवर्स रहेगा। खुद दिमाग चल रहा है आप लोगों का? पक्का? कोई दिक्कत? अच्छे से सर वापस से एक बार, सर एक बार आखिरी बार बता दो ना सर। मटेरियल लेबर मैंने आपको समझाया, दोनों चीज सेम है, एक क्वेश्चन भी करवा के दिया लेकिन उसमें क्या नहीं था? ये आइडल टाइम नहीं था सर। आइडल टाइम मतलब कि मेरे को तो मटेरियल को ऐसा पड़ा है मेरे गोडाउन में, कुछ पैसा लगने वाला है क्या? नहीं लगेगा सर। सर लेबर पड़ा हुआ है मेरे गोडाउन में, लेबर को कुछ काम नहीं दिया पर पड़ा हुआ है, वो सिर्फ गोडाउन में बैठे हुए हैं, क्या मेरे को पैसा देना पड़ेगा? हाँ सर मेरे को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेबर मेरे मेरे यहाँ पे आ गया, मैं उसको काम दूं या ना दूं, काम दूं या ना दूं, मेरे को उसको क्या देना पड़ेगा? मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। सर अभी का एग्जांपल लो ना सर, कोरोना, सबसे बेस्ट एग्जांपल कोरोना। मैं कहता हूँ आज की डेट में आज की डेट में कोरोना की वजह से सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, सब घर पे है सर, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोली? गवर्नमेंट बोली कि सबको पैसे मिलने चाहिए। इवन दो जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे उनको भी क्या पैसे मिलने चाहिए? सर पैसे मिलने चाहिए, पैसे तो आ रहे हैं, पैसे तो आ रहे, काम मिल रहा क्या? काम मिल रहा क्या? काम नहीं मिल रहा, मतलब बेटा जो मैंने सोचा होगा वो नहीं हो रहा। पर ये जो मैंने सोचा था वो नहीं हो रहा, क्या वो मेरे को प्राइस की वजह से हो रहा क्या? सर नहीं, प्राइस की वजह से नहीं हो रहा। क्या मेरे लेबर की इफिशियंसी कम हो गई क्या? सर नहीं, इफिशियंसी भी कम नहीं। सर तो रीजन क्या है बेटा? आपके दिमाग में अभी क्यों है सर? रीजन जानना क्यों है सर? रीजन जानना क्यों है बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए। बेटा क्या तय करने के लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए। सर कैसा नहीं समझा? सर मैं कहता हूँ वरायंस क्यों निकालते? आज पूरा डिस्कशन करेंगे सर। वरायंस के अपन ऐसे नंबर्स के लिए निकालते हैं, हाँ बेटा वरायंस हो गया, वरायंस हो गया, वरायंस निकालते हैं अपन। सर मैं कहता हूँ एक बार टोटल वरायंस निकालिए, तो अलग अलग प्राइस वगैरह निकालने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ वरायंस प्राइस की वजह से आ रहा है, फॉर से मान लो मेरा वरायंस आया 500 फेवरेबल, मेरा वरायंस कितना रहा? 500 फेवरेबल। मैं खुश हो गया, मैंने पूरे पूरी इंडस्ट्री में पार्टी दे दिया, पर मेरे पास में एक सीए था, वो चालाक निकला। वो आया सर बोला सर आपको प्राइस में 2 लाख का एडवर्स वरायंस है। 2 लाख का क्या है? एडवर्स वरायंस। एट द सेम टाइम आपको क्वांटिटी में सॉरी, आपको क्वांटिटी में बोला 2,05,000 रुपए का फेवरेबल। तो आप 500 के फेवरेबल में जा रहे हो लेकिन प्राइस वाले को तो कुछ बोले ही नहीं आपने। सर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा? अब बेटा प्राइस के लिए कौन जिम्मेदार है? सेल्स मैनेजर। प्राइस के लिए कौन जिम्मेदार है? सेल्स मैनेजर। मैं उसको जाके उसको फायर करूंगा, उसकी जगह कोई और लेके आऊंगा। और सर क्वांटिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोडक्शन मैनेजर। कौन जिम्मेदार है? प्रोडक्शन मैनेजर। इसको मैं अप्रिशिएट करूंगा, इसको मैं प्रमोशन दूंगा। फिर मेरे को पता चला इसमें भी फिर 2 मिक्सिंग ग्रुप है और एक मेरा यूसेज वाला ग्रुप है। एक जन से मिक्सिंग करता है, एक जन क्या करता है और यूसेज करता है। मिक्सिंग में पता चला एडवर्स है, इसमें फेवरेबल है, तो इसको मैं नौकरी से निकालूंगा, इसको मैं नौकरी में रखूंगा। एट द सेम टाइम बेटा वैसे ही मेरे को पता करना रहेगा। ये हो गया तुम्हारा किसका? मटेरियल का। पर मेरे को लेबर का सोचो ना सर, लेबर का भी तो मेरे को पता करना चाहिए। मेरे को पता चला प्राइस, मैंने प्राइस सर किसी का प्राइस तो गलती थी नहीं, प्राइस एकदम नॉर्मल है। तो मैंने फिर इफिशियंसी चेक करवाया, तो मैंने इफिशियंसी चेक कराया तो मैंने देखा कि जितना घंटा इन लोगों ने काम करा है, वर्ड सुनना मेरा, जितना घंटा लेबर्स ने काम किया है, काम किया है उतना बरोबर मेरा प्रोडक्शन भी हुआ है। तो गलती समझ में ही नहीं आ रही। पूरे के पूरे सर सर ऐसा पटक के बैठे इंडस्ट्री में कि वरायंस आया तो आया कहाँ से? तब पता चला बेटा
कि यहाँ पे काम, उनको जितने घंटे उन्होंने काम किया, वर्ड पे जाना मेरा, जितने घंटे काम किया उतना बराबर प्रोडक्शन किया, पर देयर इज अ डिफरेंस ना। आपने उसको 20 घंटे के पैसे दे दिए, लेकिन उसने काम सिर्फ 16 घंटे ही किया ना। मेरे को बताओ, उसने 16 घंटे में जितना काम होना चाहिए था उतना बराबर काम किया। इफिशियंसी एकदम 100% है। इफिशियंसी मतलब जितनी देर में काम होना चाहिए, अगर एक एक यूनिट को 50 मिनट लगते हैं तो प्रॉपरली उसने 16 घंटे में उतने ही यूनिट बनाए जितने लगते थे। तो फिर फर्क आया कि 4 घंटे आपका उसमें स्टॉकिंग था उसको देने के लिए, तो आपका माल खराब हो गया तो आप किसी और से लेने चले गए। अगर आपके पास माल ही नहीं है तो आपने उसको पेमेंट कितने घंटे का किए, 20 आवर्स का पेमेंट, कितने आवर्स का किए 20 आवर्स, लेकिन काम कितने आवर्स करके दिया, 16 घंटे काम करके दिया। मतलब जो 4 घंटे आइडल बैठा रहा। अब मेरे को तो ये आइडल जो ओवर आइडल टाइम होगा बेटा, ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, ये अपन को हमेशा कौन सा लेना है बेटा, एबनॉर्मल वाला ही लेना है। अपन को हमेशा कौन सा लेना है, एबनॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल लेने का नहीं। अब एबनॉर्मल आइडल टाइम आपको लेने का है। बात समझ में आ रही है सर? तो यही तो फर्क है सर, यही पर फर्क पड़ गया। मतलब कि आपके लेबर में 3 टाइप के ओवरराइंस हो गए। आपके लेबर में 3 वैरायंस होंगे बेटा। 3 वैरायंस कौन कौन से हैं सर? एक है पहला रेट वैरायंस, एक कौन सा है, रेट वैरायंस। दूसरा है आपका इफिशियंसी वैरायंस, जो अपन ने अभी तक देखा। और तीसरा एक जन्म लेता है कौन सा, आइडल टाइम वैरायंस। तीसरा कौन जन्म लेता है, आइडल टाइम वैरायंस। और ये हमेशा कौन सा आइडल टाइम, आइडल टाइम हमेशा कौन सा आइडल टाइम रहेगा बेटा, एबनॉर्मल आइडल टाइम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बेटा ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है और क्लियर हो रही है कि मैं इतना सेट इस चीज पे क्यों दे रहा, क्योंकि अब अगर मैं आपको समझाने जाऊंगा तो पूरे के पूरे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, हर फॉर्मूले चेंज होने वाले हैं। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसको रटना भी है, समझना भी है और लिखना भी कैसे। पक्का? तो वापिस से मेरे साथ देखो, मैंने इतना पूरा यूज कर लिया सब आपको समझाने के लिए कि कैसा क्या होता है, कैसा क्या होता है। पक्का? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए एक सेकंड, मेरे को ना कॉल आ रहा है, मैं एक पॉज कर रहा हूँ। चलो कहाँ पे था अपन, अपने पूरा का पूरा ये सिस्टम समझे। अब मैं आपको एक एक फॉर्मूला और समझाना चाहूंगा आपको। अब इसमें जो भी लिखना है वो आप लोग लिख सकते हैं, वैसे तो चाहो तो, वैसे कुछ है नहीं लिखने का, हर चीज़ मैंने ओरली आपको समझाई, तो देख लो एक बार जो भी चीज़ लिखने की है। ठीक है? अब आते हैं अपन वापस से फॉर्मूलेस में। और फॉर्मूलेस में आने से पहले मैं आपको अब समझा देता कि एक्चुअल आवर्स, जो एक्चुअल आवर्स होंगे, और अच्छे से लिखता मैं। अब आपके जो एक्चुअल आवर्स होंगे वो 2 टाइप के हो जाएंगे सर। 2 टाइप के कैसे? लास्ट पेड, क्या एक्चुअल आवर्स पेड, और एक होगा आपका एक्चुअल आवर्स वर्क। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्या बोला मैंने आपको, क्या है आपका एक्चुअल आवर्स पेड है, जितना आपने पे करे, मतलब कि इसमें एबनॉर्मल टाइम इंक्लूडेड है आपका। पक्का? और एक होगा आपका एक्चुअल आवर वर्क, एक्चुअल आवर वर्क। पक्का? ये बात समझ में आई? तो सर और अच्छे से अगर मैं समझाना चाहूँ, बात समझना। ये बंदा है हमारा, ठीक है, ये फैक्ट्री है मेरी छोटी सी, बस टर्मिनल दिख रही पर फैक्ट्री है। मान लो मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट देकर रोज का 8 घंटा तू काम करना, रोज का कितना घंटा काम करना, 8 घंटे काम करना। इसने 5 दिन मेरा काम, इसको पेमेंट कितने के हिसाब से दी मैंने इसको, 40 आवर्स के लिए। पर जब मैंने एनालिसिस किया तो मेरा एक दिन पावर फेलियर हो गया था, उसकी वजह से 4 घंटा काम पूरी तरीके से क्या रहा, बंद रहा। 4 घंटा पूरी तरीके से काम क्या रहा मेरा, बंद रहा। मतलब कि कितना पेमेंट हुआ उसको, क्या 36 आवर वर्क ही किया, लेकिन पेमेंट कितने का गया उसको, 40 आवर्स का पेमेंट का गया। 40 आवर्स का किसका गया, पेमेंट मेरा 40 आवर्स का गया, और वर्क कितना हुआ, सिर्फ 30। समझा आपको? पक्का? ये बात समझे? तो ये 4 घंटे कौन से थे आपके, एबनॉर्मल आइडल टाइम। ये कौन सा आइडल टाइम था, एबनॉर्मल आइडल टाइम। सर अगर नॉर्मल क्वेश्चन में दिया रहे तो सर इसको इग्नोर कर देना, प्योरली क्या कर देना, इग्नोर, कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जब आपको लिखा होगा कि एक यूनिट के लिए 3 घंटे का स्टैंडर्ड आवर लगता है, 1.5 घंटे का स्टैंडर्ड आवर लगता है, 2 घंटे का लगता है, यानी कि वो ऑलरेडी एबनॉर्मल टाइम उसमें एडजस्ट करके दिया होगा। क्योंकि आप ही सोचो कि जब मैं स्टैंडर्ड आवर्स बोलता हूँ तो मैं एक स्टैंडर्ड बताता हूँ कि एक यूनिट बनाने में कितना लगता है, तो क्या नॉर्मल आइडल टाइम ऑलरेडी मैं उसमें एडजस्ट कर चुका होगा क्या, हाँ बेटा एडजस्ट कर चुका होगा। ये बात ठीक है? पक्का? अच्छे से
कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूलेस में आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी की डिस्कशन का। तो अब बेटा देखो, जब एक्चुअल आवर्स पेड मैंने बोला, मैंने क्या बोला, एक्चुअल आवर्स पेड हो गया, तो मैं पहले फॉर्मूले लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। नाम तो सेम ही रहेंगे, डायरेक्ट लेबर आवर कॉस्ट वैरिएंस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यही फॉर्मूला है। तब मेरे को आप लोग सोच के बताओ स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालूंगा, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखो तो एक्चुअल कॉस्ट, मेरे को एक्चुअल कॉस्ट मैंने जो एक्चुअल आवर्स पेड पे दिया उस पे लगा है कि एक्चुअल आवर्स वर्क पे लगा बेटा, मेरे को पैसा लगा है, मेरे को पैसा वर्क पे लगा है कि पेड पे लगा है। मेरे को तो मैंने उसको 40 घंटे के पैसे दिए थे या 36 घंटे के पैसे दिए थे, जल्दी से सोच के बताओ। मैंने उसको 40 घंटे के पैसे दिए, 36 घंटे के पैसे दिए बेटा, मैंने उसको पैसे दिए थे पूरे 40 घंटे के, पूरे कितने घंटे के, 40 घंटे के। तो मेरे को एक्चुअल कॉस्ट अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, एक्चुअल आर पेड, पूरा पूरा लिखना, एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल रेट। लॉजिक समझ में आया यहाँ पे पेड क्यों आया, मेरा लॉजिकली पढ़ोगे ना, फॉर्मूले याद करना नहीं पड़ेगा। मेरा पूरा ट्राई यही रहेगा पूरी क्लास में कि मैं आपको किस तरीके से समझा पाऊँ कि आपको लॉजिकली कैसे पक्का। सर एक्चुअल आवर्स पेड क्यों लिया, क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पे 40 घंटे के पैसे दिए थे ना कि 36 घंटे के, इसलिए मैंने कौन सा लिया, यहाँ पे पेड लिया। पक्का सर, कोई दिक्कत नहीं सर। सर अब फिर ये 3 वजह से होते हैं ये। अब जो मेरा वैरिएंस होगा वो 3 वजह से होगा। सर 3 कौन कौन सी वजह रहेंगे मेरी, सर पहली वजह कौन सी है, सॉरी, पहली वजह कौन सी है, रेट वैरिएंस। सर दूसरी वजह कौन सी है, आइडल टाइम वैरिएंस। दूसरी वजह कौन सी है, आइडल टाइम वैरिएंस। और तीसरी वजह सर इफिशियंसी की, कौन सी, इफिशियंसी की। तीसरी वजह कौन सी है, इफिशियंसी का। पक्का, आराम से समझना बेटा। जब मैं रेट की बात कर रहा बेटा, तो रेट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या बेटा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब बेटा हमको रेट का वैरिएंस ये 36 घंटे की वजह से होगा कि 40 घंटे की वजह से होगा, सोच के बताइएगा। रेट का वैरिएंस ये 36 घंटों की वजह से हुआ होगा कि 40 घंटों की वजह से हुआ होगा। बेटा लॉजिक सी बात है, एकदम लॉजिक सी बात है। जो रेट का वैरिएंस है, जितना आपने एक्चुअल में पे किया है, जो आपने एक्चुअल में पे किया है, मेरे को तो मैंने मान लो स्टैंडर्ड मेरा कॉस्ट था 5 रुपए पर घंटा, और एक्चुअल मैंने पे किया 6 रुपए। एक्चुअल मैंने कितना पे किया, 6 रुपए। मतलब कि स्टैंडर्ड रेट था 5 रुपए, एक्चुअल रेट था मेरा कितना, 6 रुपए। मैंने 1 रुपए ज्यादा पे किया बेटा, मैंने 1 रुपए 36 पे ज्यादा पे किए, 40 पे ज्यादा पे किए। मैंने 36 पे ज्यादा पे किए कि 40 पे ज्यादा पे किए। बेटा मन से आवाज आनी चाहिए कि नहीं सर आपने 40 रुपए एक्स्ट्रा पे किए। मैं कहता यहाँ पे मैंने 1 रुपए एक्स्ट्रा पे किया, मैंने 1 रुपए एक्स्ट्रा, ये 36 रुपए एक्स्ट्रा पे किए कि 40 रुपए एक्स्ट्रा पे किए, तो मैंने 40 रुपए एक्स्ट्रा पे किए। बात समझ में आ रही है। तो इंटू किससे होगा यहाँ पे, एक्चुअल पेड, किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअल आर पेड। लॉजिक समझ में आया। सर ये वाली बात, ये तो हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल रहा होगा। अब लॉजिकली सोचना, अब मैं आपको सीधा पहले वैल्यू से निकालता हूँ। मैंने 40 घंटे का पे किया, मैंने कितने घंटे का पे किया, 40 घंटे का पे किया। काम कितने घंटे किए, बस मैंने 4 घंटे काम किए। कार कितने घंटे काम कितने घंटे किए। और सर एक बार प्राइस का डिफरेंस हट जाता तो सारा का सारा मैं कौन सा रेट लूंगा, स्टैंडर्ड रेट लूंगा। मतलब कि लॉजिक का फॉर्मूला है, एक्चुअल आर पेड, जितने घंटे तुमको पे किया गया उसमें से माइनस करो एक्चुअल आर वर्क, क्या निकला, आइडल टाइम, और इनटू कर दो उसको स्टैंडर्ड रेट्स, इनटू कर दो किससे, स्टैंडर्ड रेट से। बात समझ नहीं, पक्का लॉजिक समझ में आया। अब इफिशियंसी पे आते हैं, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहता हूँ किसी बंदे की इफिशियंसी चेक करनी है, किसी बंदे की इफिशियंसी चेक करनी है। मैंने बोला था कि भाई तुम्हें, उसने 40 घंटे का मैंने पे किया, लेकिन वर्क कितना किया उसने, 36 घंटे किया। मैंने बोला था कि 1 यूनिट आपकी नहीं, ऐसा लिखते इजी कर देते, मैंने बोला कि 1 आवर में 1 यूनिट हो जाना चाहिए। 1 आवर में कितना यूनिट हो जाना चाहिए, 1 आवर में 1 यूनिट हो जाना चाहिए। पक्का, स्टैंडर्ड है मेरा, मानते हैं क्या है मेरा स्टैंडर्ड है। एक्चुअल में उसने मेरे को
एक्चुअल में उसने मेरे को 38 यूनिट बना के दिया। एक्चुअल में कितने यूनिट बना के दिया? 38 यूनिट। अब मेरे को आप लोग अपने लॉजिक से सोच के बताओ सर उसकी इफिशियंसी क्या है, अच्छा किया? फिर मेरे को फेवरेबल और एडवर्स में बताएंगे सर अच्छा किया या बुरा किया। सर कुछ लोग बोलेंगे सर 40 घंटे का पे किया, उसको 40 यूनिट बनानी चाहिए थी, उसने सिर्फ 38 बनाया बुरा किया, एडवर्स है। नहीं बेटा, जब मैं इफिशियंसी चेक करता जब मैं क्या चेक करता, इफिशियंसी चेक करता, तो मैं एक्चुअल में वो बंदे को देखता हूँ कि वो बंदे ने क्या किया। सर नहीं समझा सर, और अच्छे से बताओ ना। सर मैं वो बंदे को चेक करूंगा कि वो बंदे ने जितनी देर काम किया, वो बंदे ने जितनी देर क्या किया, काम किया, उसमें क्या वो इफिशिएंट था या नहीं था। पेमेंट जितना दिया आपने उससे फर्क नहीं पड़ता, इफिशिएंसी चेक होती है बेटा आपके किससे, कि वो बंदे ने जितनी देर काम किया क्या उसमें वो इफिशिएंट था या नहीं था। वापिस से मेरे साथ दोहराएंगे, वो बंदे ने जितनी देर क्या किया, काम किया, उसमें वो इफिशिएंट था या नहीं था। बात समझ में आई? बेटा ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, इफिशियंसी अपना नॉर्मल फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और यहाँ पे एक्चुअल आवर्स आपको कौन से लेने बेटा, ये हमेशा दुनिया में याद रखना। इफिशियंसी जब भी वर्क से आएंगी, कौन से आएंगी, वर्क से आएंगी, और इसको इंटू करोगे, किससे इंटू करोगे, जो नॉर्मल है स्टैंडर्ड रेट से इंटू करोगे, किससे, स्टैंडर्ड रेट से। उसके बाद में बेटा ये दो बढ़ते हैं, आपको ही पता है। अब वो दोनों फॉर्मूले सेम है, जैसा अपन नॉर्मल लेते थे। एक होगा कौन सा आपका सब इफिशियंसी, कौन सा रहेगा, सब इफिशियंसी। इसको मैं गैंग भी बोलता हूँ, गैंग वैरिएंस। तो दोनों इनटू एस क्या कर देना, एसपी कर देना। सर यहाँ पे मेरे को कौन सी क्वांटिटी चाहिए, माइनस एक्चुअल आवर्स। अब सर ऊपर अगर वर्क से निकाला हूं मैंने सर, तो इसका अगर नीचे का एनालिसिस करूंगा तो वो भी किससे निकलेगा, वर्क से ही निकलेगा। प्लस फर्क किसका हो जाएगा, एक्चुअल रेशियो। पक्का सर, क्या बोलूंगा, ये दोनों ही किस में रहेगा, इन स्टैंडर्ड रेशियो, इन स्टैंडर्ड रेशियो। ऊपर जो मैं फर्क करूंगा ये किस में हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो, और यहाँ पे एक्चुअल वर्क, वर्क वाले। पक्का अगर आप लोगों को लॉजिकली बात समझ में आई होंगी तो मेरे इतने फॉर्मूले हैं। जब डायरेक्ट कॉस्ट वैरिएंस लेते हो तो आप यहाँ पे पेड लेते हो क्योंकि आपको एक्चुअल कॉस्ट कितनी गई वो देखनी है। जब रेट आइडल में दोनों को अलग अलग करना ही है, और उसके आगे आपको तीन लेने हैं, उसके आगे तीनों कौन से रहेंगे बेटा, वर्क के रहेंगे। आपको मैंने एक एक लॉजिक बता दिया बेटा कि लॉजिकली वो क्यों क्यों आया है, किस वजह से आया है। पक्का अब सर कुछ लोग रहते हैं जिनको लॉजिक थोड़े कम समझ में आते हैं, वो ट्राई करते चीजें याद करने के लिए। तो मेरा मेरा काम सबके लिए है कि मैं सबको वो चीज करवा के दूं। एक बार लॉजिक बताने के बाद में वो चीजें याद करवाना भी मेरा काम होता है। पक्का तो सर अगर आपको याद करना ना, ये सिर्फ इतना याद रखना। आपको मैं कहता हूँ ये टोटल निकालता मैं, टोटल रेट, दूसरा आइडल, और तीसरा क्या, इफिशियंसी। सर टोटल ये और ये में कौन सा मेरा पेड वाला है, पहले तीन में पेड और नीचे के तीन में, अगर आप ऐसा याद कर सको। पहले क्या बोला, ये देखो टोटल, टोटल से तीन निकलेंगे बेटा मेरे यहाँ पे, रेट, आइडल वैरिएंस और इफिशियंसी वैरिएंस। तो ये जो इतना पार्ट है पहले तीन, उसका कौन सा आंसर रहेगा, पेड वाला। और जब मैं इफिशियंसी की बात करूंगा तो कौन सा आ जाएगा, वर्क वाला। इफिशियंसी की बात करूंगा तो कौन सा आ जाएगा, वर्क वाला। पक्का बेटा ये पूरा का पूरा चार्ट वापस से बनाएंगे, एक एक लॉजिक अपने पास लिख के रखेंगे ताकि आपको बाद में वो चीजें याद रहे, ताकि वो चीजें याद रहे। इसको आराम से पहले पॉज करो, लिखो। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस लूंगा बेटा अपने, अब वापस से मिटकरी सर की बुक के क्वेश्चन लेंगे अपन और आगे बढ़ते जाएंगे। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अब आपको अच्छी तरीके से सारे सारे लॉजिक पता है, सारे लॉजिक पता है। मैंने जानबूझ के आपको पहले क्वेश्चन कराया जिसमें आइडल वैरिएंस नहीं था। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आपको कौन सा कराया जिसमें आइडल वैरिएंस नहीं था। जब आइडल वैरिएंस नहीं था आपको तो आपने उसको बरोबर किए। पक्का उसको आपने बरोबर किए, वो सॉल्व हो गया। अब आपको इस तरीके से करना है, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है बेटा आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आ जाओ, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो चीज़, लेकिन अब उसमें अपन सीधा सीधा क्वेश्चन लेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से चलेगा। ठीक है चलिए, थैंक यू।